प्ले स्टोर पे लोग वहां पे जाके ढूंढ रहे हैं, वहां पे आपको जो मिलने नहीं वाला है। हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो एक्सपर्ट। गाइस, आज हम बात करेंगे बाइनांस वेब 3 वॉलेट की। सबसे पहले हम बात करेंगे ये वॉलेट हमें मिलेगा कहाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे सर्चिंग देखे इसके प्ले स्टोर पे, लोग वहां पे जाके ढूंढ रहे हैं, वहां पे आपको जो मिलने नहीं वाला है। दूसरा, हम इसको क्रिएट कैसे करेंगे। तीसरा, हम क्या इसमें ट्रेड कर सकते हैं, जैसे पैनकेक्स वेब पे करते थे, जूनिस वेब पे करते थे, वैसे इसमें ऑप्शन मिलेंगे। चौथा, क्या ये सिक्योर है, सेफ है। गाइस, इसी के ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल ब्रीफ में बात करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करके बात करेंगे, वो भी ब्रीफ में, थोड़ा सा टाइम लेके। उससे पहले गाइस, अगर आप नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर से फॉलो कर लें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और सेकंड गाइस, आपके दिमाग में हमारी दी हुई जानकारी बैठती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हमारी और भी जरूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो गाइस, अभी हम शुरू करते हैं कि बाइनांस वेब 3 वॉलेट हमें मिलेगा कहां। तो गाइज, अभी आपको मेरी लेफ्ट साइड पे स्क्रीन दिख रही होगी बाइनांस की। गाइज, ये बाइनांस एक्सचेंज है। आपको सबसे पहले जैसे ही आप बाइनांस एक्सचेंज ओपन करते हो तो इस किस्म का इंटरफेस आता है। तो गाइज, हमें होम पे रहना है, जैसे हम होम पे हैं, होम स्क्रीन पे रहना है बाइनांस की। तो गाइज, ये हमें जो लेफ्ट साइड में प्रोफाइल आइकन दिखता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको जहां पे नीचे सामने दिख जाएगा वेब 3 वैलेट। गाइज, ये प्ले स्टोर में नहीं मिलता, ये इन्हीं की बाइनांस एक्सचेंज में ही आपको वैलेट मिलेगा। तो आप लोगों का पहला डाउट क्लियर हो गया होगा कि बाइनांस वेब 3 वैलेट आपको मिलेगा कहां। तो गाइज, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी पहले क्लिक करके रखा था। आप जैसे जहां पे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा, 100 तक वो परसेंटेज जाएगा। 100 जैसे हो जाएगा तो इस तरह से वो ओपन हो जाएगा इसी एक्सचेंज में, ना कि किसी एक्सटेंशन ऐप में, थर्ड पार्टी ऐप में, किसी आपको अदर ऐप नहीं मिलेगी। इसी एक्सचेंज में आपको बाइनांस वेब 3 वैलेट मिल जाएगा आपको। गाइस, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बैकअप करना है। आपको इसकी की चाहिए, जैसे आप ट्रस्ट वैलेट में करते हो या मेटामास्क वैलेट में करते हैं या किसी तीसरे वैलेट में करते थे। तो आपको जहां पे दो ऑप्शन आएंगे, बैकअप विद गूगल ड्राइव। आप गूगल ड्राइव से अपना जीमेल अकाउंट डाल के भी इसको बैकअप के लिए रख सकते हो। अदरवाइज बैकअप विद क्यूआर कोड, जैसे बैकअप विद क्यूआर कोड करोगे तो रिकवरी पास, जहां पे आप थोड़ा पढ़ सकते हो, रिकवरी पासवर्ड इज योर पासवर्ड टू इनक्रिप्ट एंड एक्सेस योर प्राइवेट कीज आर देयर फॉर योर क्रिप्टो, सो इट, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते। सबसे पहले हम रिकवरी पासवर्ड क्रिएट करते हैं। मैं क्या करता हूं, जैसे मेरे एडिटर का नाम है डेविल, तो मैं डेविल ही इसका पासवर्ड रखता हूं फिलहाल के लिए। मैंने लिख लिया है, इसको कंटिन्यू करता हूं। कंटिन्यू करने के बाद मेरे को इन तीनों पे क्लिक करना है, दोनों पे क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जहां पे इनक्रिप्टिंग 3040 ये हो गया गाइज। तो इसका जो बार कोड है, आप इसको भी सेव करके रख सकते हो, डायरेक्ट स्कैन करके। ये सेव इमेज कर ली मैंने, तो इसको डायरेक्ट स्कैन करके भी हम ओपन कर सकते हैं इन फ्यूचर में। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब अपलोड करेंगे। गाइस, जैसे ही हमने इसके ऊपर क्यूआर कोड जो अभी हमने सेव किया था, उसको हमने जहां पे डाला, अपलोड गैलरी से करा, तो उसके बाद आएगा एंट्री रिकवरी पासवर्ड। तो हमने डाला था अपने एडिटर, यहाँ पे लिखेंगे, जहां पे हम आपको शो करते हैं, जो जहां पे हमने लिख दिया कि कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, ये बैकअप सक्सेसफुल हो गया। आपको फ्यूचर के लिए क्या करके रखना है, इस बार कोड को सेव करके रखना है सेफ जगह पे, सिक्योर फाइल में। आप जहां पे भी मोबाइल का डाटा या फोन का डाटा, पीसी का डाटा रखते हो, वहां पे इसको सेव करके रखना है। और सेकंड, इस की को याद रखना है, जैसे मैंने रिकवरी पासवर्ड, इसको याद रखना है। अदरवाइज आपको वहां पे एक सेकंड ऑप्शन मिल रहा था गूगल बैकअप का, आप वो की भी इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे जहां पे, जैसे आपको ट्रस्ट वैलेट में मिलते हैं, सेम वैसा ही है। तो गाइज, इस तरह से हमारा बाइनांस वेब 3 वैलेट बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद गाइज, हमें जानना ये जरूरी है कि हमें इसमें ट्रेड कैसे करना है। जैसे हम बाइनांस के टोकन, जैसे ट्रस्ट वैलेट में कोई नया टोकन आता था, उसको हम बाय करते थे पैनकेक्स वेब पे, तो इसके ऊपर बाय कैसे करेंगे। तो गाइस, जहां पे अगर हम डाउन साइड में राइट साइड पे देखें, तो जहां पे एक डिस्कवर का ऑप्शन आ रहा है, आपको डिस्कवर के ऊपर इजिली क्लिक करना है। तो जहां पे आपको स्वैप मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे पैनकेक्स वेब V3 वर्जन 3 मिल रहा है, जूनी स्वैप V3 मिल रहा है, एपीएक्स फाइनेंस, विनस, ये सारे के स्वैप, पॉपुलर स्वैप इधर मिल जाते हैं, ट्रेंडिंग डैप्स, आपको जो भी चाहिए। तो जहां पे आप पैनकेक्स वेब पे क्लिक करके चेन सेलेक्ट करके, जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट पे बाय करते थे, सेल करते थे, बाइनांस में कन्वर्ट करते थे, वैसा का वैसा ही आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। तो गाइस, ये तो हो गया आपका सेकंड
इशू क्लियर कि आपको कैसे जहाँ पे ट्रेड करना है। इसके बाद बात आ जाती है, हम आ जाते हैं हमारी होम स्क्रीन पे। इसके बाद बात आ जाती है कि इसमें टोकन्स कैसे ऐड करना है, जैसे हम ट्रस्ट वैलेट में ऐड करते थे। तो गाइज जहाँ पे आपको एसेट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, एसेट 4 है क्योंकि फिलहाल 4 एसेट्स ही एक्टिव है, तो जहाँ पे 4 दिख रहा है आप मल्टीपल एसेट्स एक्टिव कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम पॉपुलर एक्टिव आपको एसेट्स मिल जाएंगे जो भी बाइनांस एक्सचेंज पर हैं, जो भी वहां पे लिस्टेड है वो सारे के सारे एसेट्स आपको इधर मिल जाएंगे। हमें करना खुद का टोकन ऐड, जो हमने समझो कि नया कोई टोकन बाय कर रहे हैं। जैसे हम मान लो कि शिबा इनू आया आज के दिन और हमें करना है बाय, हमने बाय कर लिया पैनकेक्स वेब से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल के, जैसे वहां पे बाय होता था सेम वैसे ही बाय होता है, सेम वैसे ही यूज होता है। अभी हमें शिबा इनू को वैलेट में लेके आना, तो हम क्या करेंगे, एसेट के आगे जो एरो का ऑप्शन आ रहा है तो हम एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जैसे ट्रस्ट वैलेट में इंटरफेस खोल के आता था वैसा ही जहाँ पे आता ऑल नेटवर्क्स के सामने जो 0.0 के ऊपर जो निशान आपको 2 डॉट्स मिल रहा है, आपने 2 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। 2 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। आपने मैनेज टोकन के आगे प्लस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। फिर आपने क्या करना, सेलेक्ट नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर। इसमें मेरे को एक इशू देखने को मिला कि इस तरह से रेस्पॉन्ड नहीं करता है जिस तरह से ट्रस्ट वैलेट झट से 1 सेकंड में रेस्पॉन्ड करता है। अभी नया नया वैलेट है, हो सकता है आने वाले टाइम में जो भी झट से 1 सेकंड में रेस्पॉन्ड करे। हमें शिबा इनू डालना बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन पे वो बना। फिलहाल तो शिबा इनू हर ब्लॉकचेन पे है, ऐसा आप डाउट मत दिल में पाल लेना कि वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे नहीं, वो इथेरियम पे भी है, बहुत सारी ब्लॉकचेन पे। हमें बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ऊपर क्लिक करना है। और मैंने शिबा इनू का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पहले ही कॉपी करके रखा है अपने कीवर्ड में, तो मैं जहाँ पे कीवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर जहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूंगा, पेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो जहाँ पे आ गया कॉन्ट्रैक्ट डाला हमने। डालने के बाद शिब और उसका टोकन प्रीसाइजेशन, ये क्या है, डेसिमल्स जो वहां पे आता था ये वही सेम है। ये भर के आ गया, आपको इंपोर्ट करना है सिंपली। टोकन हैज ऑलरेडी बीन एडेड। ये क्यों बता रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जहां पे टोकन है, कहां पे, जहां पे सर्च करोगे तो जहां पे शिब लिखोगे, आपने शिव लिखा तो शिव जहां पे दिख गया कि शिबा इनू ऑलरेडी एडेड है। अगर वाइज ये नया टोकन होता एडेड नहीं होता तो जहां पे ऐड हो जाता और जहां पे आपको शो होने लगता। तो गाइज इस तरह से जे आप इसको यूज कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। गाइज अभी बात आ जाती है फाइनल, क्या बाइनांस Web3 वैलेट सेफ है, सिक्योर है। तो गाइज इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले गाइज जैसे ट्रस्ट वैलेट है, ट्रस्ट वैलेट के एक अदर खुद का कोई एक्सचेंज नहीं है, उसके स्वैप ही काम करता है, डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट है। वैसे ये वैलेट भी डिसेंट्रलाइज है, पर इसमें एक फर्क है। ट्रस्ट वैलेट अलग से दिखता है, उसमें अगर कोई नई चीज ऐड ऑन होती है उसकी मेंटेनेंस नहीं आती है, डायरेक्ट वो अपडेट हो जाता है और आपको अपडेट का ऑप्शन आता है, आप अपडेट करते हो तो वो चलने लगता है। अगर आप अपडेट नहीं भी करते हो तो पुराना वर्जन, ओल्ड वर्जन भी चलता रहता है। जहां पे एक दिक्कत हो सकती है अभी के टाइम में तो ऑब्वियसली होगी, क्या अगर मान लो बाइनांस सीज हो जाता है किसी वजह से, अगर कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर, यूएस गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले लेती है, इसको बंद कर देती है, तो गाइज आप अपना वॉलेट कैसे खोलोगे, क्योंकि ये सेकेंडरी ऐप तो है नहीं है। आपको सबसे पहले एक्सचेंज को ओपन करना है। अगर एक्सचेंज ही ओपन नहीं होगी तो आप अपना वॉलेट कैसे ओपन करोगे। जहां पे मेंटेनेंस अगर एक्सचेंज की आती है, अगर एक्सचेंज मेंटेनेंस पे जाता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो एक्सचेंज ही ओपन नहीं होगी तो आप अपना वॉलेट कैसे ओपन करोगे। गाइज ये इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है जो मेरे को ठीक नहीं लगा। इसका एक अदर ऐप होना चाहिए, इसका सेकेंडरी ऐप होना चाहिए बाइनांस Web3 वॉलेट का। हाँ, लोग कहते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों चीजें, नहीं। बाइनांस एक्सचेंज कभी भी अगर खुदा ना खास्ता हाल्ट पे आ जाती है, मेंटेनेंस पे आ जाती है, या किसी वजह से ये बंद हो जाती है 10 दिन के लिए, तो 10 दिन के लिए हमारा क्या वैलेट भी बंद रहेगा। नहीं, इसका एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म होना चाहिए वैलेट का, जो मेरे हिसाब से सही लगता है। अगर वो नहीं होता तब तक मेरे को ये सिक्योर उतना नहीं लगता। अदरवाइज ये सिक्योर है, डिसेंट्रलाइज है, लेकिन सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे है ये ऑप्शन। सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म मतलब इनका बाइनांस ही ओपन नहीं होगा तो ये वॉलेट कैसे ओपन होगा। तो गाइज होप आपको हमारी दी हुई जानकारी से आपको बाइनांस Web3 वैलेट यूज करना आ गया होगा, वैलेट क्रिएट करना आ गया होगा। इसमें कैसे आप पैनकेक्स स्वैप पे या जूनिस स्वैप पे ट्रेड करना है, कहां पे ट्रेड करना है वो भी आपने सीख लिया होगा। इसमें टोकन कैसे ऐड करने हैं वो भी सीख ले होंगे। तो गाइज अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।